नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। अहिरौला थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में एक चोर एक मकान में चोरी करते पकड़ा गया। ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर उसका पैर रस्सी से बांध दिया और जमकर पिटाई की। चोर छोड़ने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी एक नहीं सुनी। चोर को रस्सी से बांधे जाने और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस हरकत में आई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में एक महिला अपनी 5 साल की बच्ची के साथ रहती है। गांव में बारात आई थी। घर पर महिला बच्ची को घर पर छोड़कर बारात में गई थी। जब वापस घर आई तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बच्ची रो रही थी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर महिला ने गांव वालों को बुलाया। जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो किसी तरह दरवाजा खोला गया तो अंदर 2 चोर थे। एक चोर भाग गया और एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मकान के अंदर बक्से का ताला टूटा हुआ था। पकड़े गए चोर को रस्सी से बांधकर ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। चोर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। साहब हम चल गए नहीं सवेरे वहाँ के 6 बजे विदाई रहली है। बच्चिया घर हम सुतल लानी है तो अपने ना ये ताला तोड़ के बंद करके अंदर बंद कैले अंदर से। तो हम खोलावत है ना खोलत हम, तब जब सबके हम बोलौनी तब जाके खोलना। ओकरे बाद जौन है कि हमार कुल पायल सायल राल काने मकान 50-60 हजार रुपया दिलानी कुल ले लाना। और बच्ची को उठा कहाँ ले जाता रहा? बच्चिया के मारत रहना। कहाँ बच्ची थी? वही सोल लानी है। अच्छा, आप बाहर से बंद करके गई थी? तो ये अच्छा क्या बजे घटना है? 6 बजे सभी सुबह। क्या क्या गायब हुआ आपका? काने मकान राल, घोड़े मकान 50 हजार रुपया राल। पायल ये अकेले था कि और लोग थे कोई साथ? एक रहना, वो भाग गई ना। अच्छा, भाग गए वो। लेकिन चोर के साथ की गई मारपीट और रस्सी से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए SP ग्रामीण चिराग जैन ने थाना अध्यक्ष अहिरौला को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। उनका कहना है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। 1 मार्च 2024 को एक वीडियो हमको मिला है व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें एक आदमी को बांध कर रखा गया है। कुछ गांववासी आसपास खड़े हैं। यह गांव मुबारकपुर, थाना अहिरौला का बताया जा रहा है, जिस पर मैंने तत्काल अहिरौला थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने हेतु भेजा गया है। जांच के पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर भोले भाले ग्रामीणों से ठगी करने के मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। सैकड़ों ग्रामीण इस कंपनी के चंगुल में फंसे हुए थे। पुलिस की तत्परता से फर्जी कंपनी की पोल पट्टी खुल गई। पुलिस की सूझबूझ से कई लोग ठगी का शिकार होने से बच गए। कथित फर्जी कंपनी ने गांवों में पूरा नेटवर्क बिछा रखा था और उसके टारगेट पर मजदूर तबके के भोले भाले कम पढ़े लिखे लोग थे। यह कंपनी ग्रामीण इंडिया निधि लिमिटेड फाइनेंस महनगर में संचालित थी, जिसमें क्षेत्र के तमाम एजेंट व कंपनी के मालिक सोनू सिंह उर्फ सुमित सिंह के विश्वास पर लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन उक्त संस्थान में रुपया जमा करते थे। मामला तब प्रकाश में आया जब लोगों का निर्धारित समय पर भुगतान पूरा नहीं किया गया।
लोग जब कार्यालय पर पहुंचे तो सोनू सिंह उर्फ सुमित सिंह मौके पर संस्था प्रबंधक ने आश्वासन दिए कि आपका पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। बाद में जब भुगतान की जगह वे डांटते फटकारते हुए गाली गलौज करने लगे तो निवेशकों को पैसे को धोखाधड़ी कर हड़पे जाने का शक हुआ। उन्होंने पुलिस की शरण ली, जिस पर 1 मार्च को निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित कुछ अभियुक्त लखनऊ से आए हैं, ग्रामीण इंडिया निधि लिमिटेड फाइनेंस बैंक के संबंध में लखराव पोखरा के पास बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र राम कुमार सिंह निवासी करीमनगर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई, अभिषेक सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी करीमनगर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई और रीता सिंह पत्नी प्रेम सागर सिंह निवासी दानपुरवा थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोंडा को लखराव पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त धीरेन्द्र के पास से एक रेडमी मोबाइल, एक ही नंबर के 2 आधार कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक पैन कार्ड, एक एटीएम कार्ड। अभियुक्त अभिषेक के पास से एक मोबाइल ओप्पो, एक ही नंबर के 2 आधार। अभियुक्त रीता के पास से एक ओप्पो का मोबाइल, एक ही नंबर के 2 आधार कार्ड बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है। MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। MIM पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, इस बात की जानकारी जिला अध्यक्ष नदीम आरिफ ने दी। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ सदर लोकसभा से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली प्रत्याशी होंगे। जिले के सभी MIM पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के पूर्व पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पार्टी से चुनाव लड़ चुके सभी लोगों को यह सूचना दी जा रही है कि अपने विधानसभा में लग जाएं। पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और चुनाव लड़कर शौकत अली को सांसद बनाना है, इसलिए आजमगढ़ में इसी हफ्ते एक आवश्यक बैठक रखी जाएगी जिसमें शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि होंगे और वहीं पर कार्यकर्ताओं के बीच में हाजी शौकत अली को प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने बताया कि अक्टूबर 2023 में ही ऐलान हो गया था कि हम आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। कहा कि हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को जिताकर पार्लियामेंट भेजेंगे। आजमगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दोनों को जबरदस्त चुनौती देते हुए सीट निकालेंगे, जिससे पार्लियामेंट में एक मजबूत आवाज गूंजेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 का चुनाव अब अपने बहुत करीब मरहले में आ गया है और हम लोग बहुत शुरू से तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर में ही ऐलान हो गया था कि हम आजमगढ़ चुनाव लड़ेंगे और 2024 चुनाव हम आजमगढ़ सदर लड़ने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे प्रत्याशी जो हाजी शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष होंगे और इंशाल्लाह वो चुनाव लड़ेंगे आजमगढ़ से। और आजमगढ़ से हम लोग MIM के कैंडिडेट जनाब हाजी शौकत अली को जिता के पार्लियामेंट भेजेंगे। आपकी एक मजबूत आवाज़ बनेगी। यहाँ से हम आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से हम भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दोनों को ज़बरदस्त चुनौती देते हुए यहाँ से सीट निकालेंगे और आपकी उत्तर प्रदेश की एक मजबूत आवाज़ इंशाल्लाह पार्लियामेंट में गूंजेगी। नाली के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण करा। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। मामला अहिरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव का है। 2 पक्षों के बीच मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 24 फरवरी को आलमपुर गांव में नाली के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इनके बीच जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से घायल हुए लोगों का मेडिकल परीक्षण कराया। दोनों ओर से तहरीर दी गई। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 24 फरवरी 2024 को एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से एरोला थाना क्षेत्र के अंदर मिला था, जिसमें गांव आलमपुर में
दो पक्षों के बीच में कुछ 8-10 महिलाएं और बच्चे और पुरुष आपस में मारपीट कर रहे थे। ऐसी वीडियो वायरल हुआ, जिस पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वीडियो का संज्ञान लेते हुए फिर मौके पर प्रथम दृष्टया जांच किया गया, जिसमें पानी के संबंध में कोई विवाद, नाली के संबंध में कोई विवाद सामने आया, जिस पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। दोनों का संज्ञान लिया गया, मेडिकल कराकर दोनों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के केदलीपुर नहर पुलिया पर गुरुवार को दिन में करीब 2:30 बजे सरायमीर थाना के ग्राम निजामुद्दीन पट्टी निवासी पान मसाला कारोबारी शहाबुद्दीन पुत्र मैनुद्दीन से हुई लूट के मामले में दिन भर की छानबीन के बाद पुलिस बीती रात में अज्ञात के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी जगह जगह खंगाला है और 3 लोगों को उठाकर पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को बरदह थानाध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बता दें कि पीड़ित व्यापारी गुरुवार को बरदह थाना के ठेकमा बाजार निवासी मुन्ना लाल पुत्र केदारनाथ के यहां से कुल 1,20,000 रुपए का अपना हिसाब लेकर नकदी को बोरी में लपेटकर मोटरसाइकिल के पीछे रखकर घर लौट रहा था। केदलीपुर नहर पुलिया पर मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात बदमाश द्वारा पीछे बोरी में रखा रुपए छीनकर फरार हो गए। उक्त घटना लगभग 2:30 बजे दिन में घटी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने धारा 392 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया है। ठेकमा बाजार निवासी मुन्ना लाल की सराफा के साथ पान मसाला की भी दुकान है। पुलिस ने मुन्नालाल से भी रुपयों के बारे में जानकारी ली है। वहीं मुन्नालाल की दुकान के बाहर शुक्रवार को सन्नाटा पसरा था। मुन्नालाल और उसके परिजन कुछ भी जानकारी देने से बचते रहे। कल लगभग दोपहर 2:30 बजे केदलीपुर नहर पुलिया के पास एक व्यवसायी सराय मीर से पैसा कलेक्ट करने ठेकमा के पास ये आए थे और पैसा कलेक्ट करके वापस जा रहे थे। तो नहर पुलिया के पास 3 लोग जो मोटरसाइकिल सवार थे, इन्होंने इनकी मोटरसाइकिल रोक लिया और मारपीट करके इनके डिक्की में रख के 1,20,000 रुपये लेके ये फरार हो गए। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 62/24 धारा 392 का कायम किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इनके फोटोग्राफ्स हमारे पास आ गए। शीघ्र ही हम लोग इस आधार पर इन लोगों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, सीसीटीवी फुटेज के आधार में क्या आरोपियों को कुछ पहचान हो सकी है पुलिस? हाँ, कुछ लोग हमने संदिग्ध उठाए भी हैं, इनसे पूछताछ भी की जा रही है और अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। हम लोग शीघ्र इसको वर्कआउट करेंगे। नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ के आदेश के क्रम में व्यय अनुवीक्षण कार्य हेतु FST, SST, VST, VVT, AT एवं AO टीमों का गठन किया गया है। इसी के साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण द्वारा समस्त टीमों को निर्वाचन संबंधित कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्त एवं लेखाधिकारी जिला पंचायत गिरीश चंद यादव द्वारा उड़न दस्ता एवं स्थायी निगरानी टीमों के संबंध में निर्वाचन संबंधित कार्यों के संबंध में टीमों में लगाए गए अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चंदन यादव द्वारा उड़न दस्ता एवं स्थायी निगरानी टीम में लगाए गए अधिकारियों को सी विजिल ऐप एवं ESMS यानी इलेक्शन सीजर मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा निर्वाचन के दौरान जब्त की गई वस्तु, शराब, बहुमूल्य वस्तुओं आदि को निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने की विस्तृत जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई। हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित प्रशिक्षण में FST, SST, VST, VVT, AT एवं AO टीमों में लगाए गए अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ सुनील भारत लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, अभिषेक त्रिपाठी लेखाधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ साथ कोषागार के विभिन्न कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्वाचन व्यय की विभिन्न टीमें जो लगाई गई हैं उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो आज ये पहला प्रशिक्षण है इनका और इन सबके कर्तव्य एवं दायित्व को सबको बताया जा रहा है। और जो नए ऐप आए हैं निर्वाचन के लिए
वो ESMS और सी विजिल, इसका इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि सभी लोग जो है अपने अपने कार्यों में प्रशिक्षित हो जाएं। कितनी संख्या कौन कौन लोग हैं? इसमें हमारे यहाँ पे 6 प्रकार की टीमें हैं, जिसमें सहायक व्यय प्रेक्षक हैं, उड़न दस्ता है जिसको FST बोलते हैं, और स्थैतिक निगरानी टीम है जिसे SST कहते हैं, वीडियो निगरानी टीम है, वीडियो अवलोकन टीम है और लेखा टीम है। इन सभी टीमों का आज यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम है और सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध ने भारत के श्रमिकों को आपदा में रोजगार का अवसर दिया। इजराइल में भवनों के पुनर्निर्माण के लिए वहां की सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी थी। आजमगढ़ से भी 1200 पंजीकरण निर्माण श्रमिकों ने इजराइल जाने में दिलचस्पी दिखाते हुए आवेदन किया था। इनमें राजमिस्त्री, टाइल्स कारीगर, शटरिंग कारीगर और जाल बनाने वाले कारीगरों की मांग की गई थी। पहले चरण में चयनित 613 श्रमिकों ने दक्षता परीक्षण पास किया। लखनऊ के अलीगंज स्थित ITI में श्रमिकों का परीक्षण हुआ था। अब उनके मेडिकल टेस्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, घोषणा पत्र, अनुबंध पत्र जमा कराए गए हैं। आजमगढ़ मंडल के उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने बताया कि श्रमिकों को जरूरी दस्तावेजों में मेडिकल टेस्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, घोषणा पत्र, अनुबंध पत्र के साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आदि लेकर 2 मार्च को लखनऊ पहुंचना है। उनके साथ विभाग की टीम भी साथ रहेगी, जो श्रमिकों के दस्तावेजों का सत्यापन करा उन्हें इजराइल भेजने का काम करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद से इजराइल जाने वाले श्रमिकों का एक टेस्ट इंटरव्यू लखनऊ में चलाया जा रहा है। उसमें जो प्रथम चरण में हमारे यहाँ से जो आजमगढ़ से तकरीबन 1200 लोग गए थे, उसमें 603 लोगों की लिस्ट आई हुई है जो टेस्ट में पास हो गए थे। उन लोगों का जो 3 चीज़ें जो हैं वो आवश्यक रूप से यहाँ जमा करनी है। एक तो उनका जो मेडिकल टेस्ट है, और दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन, तीसरा उनका एक सेल्फ डिक्लेरेशन है कि हम वहाँ जाएंगे तो इजराइलियन कंपनी जो है उसने इस तरह की एक अनुबंध टाइप का बनाया हुआ है। उसको जब वो वेरीफाई कर लेंगे, सत्यापन कर लेंगे, सत्यापन करने के पश्चात में फिर वो जाने के लिए मतलब वीज़ा, परमिट जो भी है उनको वो प्रक्रिया पूरी होगी। जो घोषणा पत्र है वो प्रक्रिया हमारी वर्क परमिट के ही लिए है। जो वीज़ा मिलेगा उसके लिए उन लोगों से घोषणा ली जा रही है, जिसको हम लोग सत्यापित भी कर रहे हैं कि इन्होंने ये घोषणा जो करी है डिपार्टमेंट के सामने करी है। अभी हमारा जो इजराइलियन कंपनी ने 28 तारीख से जो द्वितीय चक्र टेस्ट के लिए प्रारंभ किया है लखनऊ में, उसके लिए हमारे जनपद से तकरीबन 1200 लोग वहाँ गए हैं, जिनमें चूँकि वहाँ पर अत्यधिक भीड़ हो रही है, पहले चरण से दूसरे चरण में लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ी है, उनके जाने का उत्साह भी बढ़ा है और वो अपने समस्त जो अभिलेख हैं वहाँ लेकर जा रहे हैं। तो जिन लोगों का टेस्ट हो गया उसकी सूची हमें अभी बाद में मालूम होगी, वहाँ से भेजी जाएगी कि कितने लोगों ने टेस्ट में पास किया हुआ है। हम जो प्रथम चरण के वर्कर हैं उनके कागज़ पूरे करा के और हम इनको लखनऊ पेपर ले जाएंगे और वहीं पर इनका सत्यापन वगैरह कराएंगे। अगर कोई कमी होगी तो वहीं पूरी करेंगे। अभी थोड़ा सा उन्होंने जो मेडिकल का एक वो दिया हुआ है उसमें 8 पन्ने का है लगभग, उसको कराएं, अभी इनकम्प्लीट है, उसको पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो सर्टिफिकेशन है उसको भी पूरा कराने की कोशिश करें। आशा है कि हम कई लोगों का पूरा करा लेंगे। अभी लखनऊ जाके वर्कर के साथ में उनका सत्यापन कराएंगे और उसमें सत्यापन में वेरीफाई होने के पश्चात में उनका वर्क परमिट और वीज़ा जो है वो कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, उसके पश्चात हो चलो। दूसरे चक्र में पहले चक्र की अपेक्षा जो लोगों को जानकारी मिली कि वहाँ जा रहे हैं तो भीड़ तो बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमने देखा होगा आपने काउंटर भी बढ़ाए हुए हैं, कर्मचारियों को भी लगाया हुआ है ताकि जो हमें आवश्यकताएं हैं वो हम अपने वर्कर से प्राप्त कर सकें। उनको हमने ये सहूलियत दी है कि भाई हम कलेक्टिव रूप में बसों से
अपने चले जाएं, सुरक्षित रूप से चले जाएं और वहाँ पर ही पहुँच जाएं जहाँ हमें पहुँचना है, इधर उधर न भटकें। तो ये भी सुविधा दी है और आज हमने काउंटर भी बढ़वाए हैं जिसमें कि सभी लोगों के आवश्यक प्रपत्र जमा कराने के पश्चात में इसको हम लखनऊ ले जाएंगे। वहाँ सत्यापन के पश्चात ये उनका चयन हो जाएगा। दूसरे चक्र में लगभग कितने फार्म जमा हो चुके हैं? दूसरे चक्र में हमारे पास में तकरीबन 1300 फार्म जमा हुए हैं जिनको मैंने गूगल शीट पे ऑनलाइन भी किया हुआ है। तो जैसे जैसे इनका टेस्ट होता जाएगा वो लोग आगे की कार्रवाई फिर शुरू कर देंगे। लास्ट डेट कब तक है सर? लास्ट डेट तो 24 तारीख तक थी, जो 25 को संडे था, तो 24 तारीख जिन्होंने ऑनलाइन कर दिया था या हमें जो पेपर दे दिए थे जिनको मैंने गूगल शीट पे चढ़ा दिया था वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। और इजरायली जो कंपनी है वो वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आई है, तो 28 से 1 हफ्ते का मतलब 3 या 4 तारीख तक वहाँ रहेगी। उसके पश्चात जो भी लोग सिलेक्ट होंगे उस अग्री कार्रवाई जो वर्क परमिट वीज़ा वगैरह की जाएगी। 3 तारीख तक समय है? 3 तारीख? हाँ, 3 तारीख तक समय। खुले में शौच रोकने के सरकार के सपने को साकार करने वाले यूपी के स्वच्छताग्राहियों ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार को उसका वादा याद दिलाया। आपको बता दें कि ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने न्यूनतम वेतनमान दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांग पर अमल नहीं किया गया तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शुक्रवार को जिले के स्वच्छताग्राही एकत्रित होकर जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिले के सक्रिय स्वच्छताग्राही के द्वारा लखनऊ में 8 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, क्योंकि स्वच्छताग्राही को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता दिवस के मौके पर सीतापुर के नेमिषारण्य में न्यूनतम वेतन देने की बात कही थी। लेकिन इस घोषणा के बाद अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने न्यूनतम वेतनमान को जारी किए जाने की मांग की है कि योगी सरकार जी ने हम लोगों को सीतापुर नेमिषारण्य में घोषणा किए थे कि हम लोग जो है स्वच्छताग्राहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देती है मेरी सरकार। तो हम लोग वही न्यूनतम वेतन की गारंटी के लिए हम लोग यहाँ डीएम कार्यालय पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी यही मांग है कि योगी सरकार जी हमारा न्यूनतम वेतन देने की हमें गारंटी दी है तो हमें दे दे, हम क्योंकि हमारी रोजी रोटी चल सके, हम लोग अपने घर का पालन पोषण कर सकें, क्योंकि हमारे स्वच्छताग्राही भाई बहन आज साल भर से भटक रहे हैं और हमारी मांगे और कुछ नहीं है। योगी बाबा से हमारी यही गुहार है कि बाबा हमें जो है कि हमारा न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा। ये ज्ञापन आप लोग मुख्यमंत्री को भेजेंगे? हाँ, हम लोग जो है कि यहाँ डीएम को दिए थे, डीसी को दिए थे। मतलब डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज रही है ना? हाँ, डीएम मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट से स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़।
लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available.